मोदी जैसा मतलब नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। सबसे शर्म की बात तो ये है नरेंद्र मोदी के लिए कि युद्ध विराम की जानकारी भारतवासियों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली कि भाई भारत युद्ध विराम करेगा, इसकी घोषणा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? अंगने में तुम्हारा क्या काम? तो ऑपरेशन सिंदूर सही दिशा में जा रहा था तो अचानक युद्ध विराम क्यों किया गया? भारत कोई अमेरिका का गुलाम तो नहीं है, अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं है। कोई हमारा डोनाल्ड ट्रंप मालिक है जो वो हुक्म देगा और हम लोग करेंगे। कि इंदिरा गांधी जब 1971 में प्रधानमंत्री थी और उस समय भी भारत पाक में बहुत तनाव था। सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर, डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर युद्ध विराम किया गया। मोदी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। तो ये सब तो मोदी कुछ नहीं दिखा सके। ये तो कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। इतना मोदी का भौकाल था कि 56 इंच का सीना है तो लाल लाल आंखें हैं। एक बार ट्रंप ने इनको हड़का दिया तो सब इनका मतलब टाँ टाँ फिस हो गया। कल सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में गया था ट्रंप। वहाँ ट्रंप ने कहा कि देखिए अभी हमने भारत और पाकिस्तान का ये करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया, हमने दोनों को धमकाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देखिए कई बार यह दावा किया गया है कि उन्हीं के वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो हो रहा था युद्ध उस पर विराम लगा है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यही बातें दोहराई है और यह दावा किया है कि उन्हीं के वजह से युद्ध पर विराम लगा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से फिर से एक बार, ये पहली बार नहीं है, लगता है कि चौथी बार है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावा किया गया। उन्होंने कहा है युद्ध विराम हमारे ही वजह से लगा है। ट्रंप तो सही कह ही रहे हैं, लेकिन बार बार इससे नरेंद्र मोदी की बेइज्जती भी हो रही है, नरेंद्र मोदी की पोल भी खोली जा रही है। क्योंकि जब से इस युद्ध विराम का मतलब ऐलान हुआ है, मुझे लगता है 10 मई के शाम 5 बजे से, तब से लेकर भारत में बहुत गम और गुस्सा है। और हिंदुस्तानियों का मानना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर सही दिशा में जा रहा था तो अचानक युद्ध विराम क्यों किया गया। और सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर, डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर युद्ध विराम किया गया है। सबसे शर्म की बात तो ये है नरेंद्र मोदी के लिए कि युद्ध विराम की जानकारी भारतवासियों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई भारत युद्ध विराम करेगा, इसकी घोषणा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है ना? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? भारत कोई अमेरिका का गुलाम तो नहीं है, अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं है। कोई हमारा डोनाल्ड ट्रंप मालिक है जो वो हुक्म देगा और हम लोग करेंगे। लेकिन अब ये दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जैसा मतलब नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। इसलिए आज पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है कि इंदिरा गांधी जब 1971 में प्रधानमंत्री थी और उस समय भी भारत पाक में बहुत तनाव था और उस समय भी अमेरिका महाशक्ति था, सुपर पावर था। और अमेरिका ने बहुत धमकाने की कोशिश की थी इंदिरा गांधी को। बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेज दिया गया था, अमेरिका के युद्धपोत भेजे गए थे, तब भी इंदिरा गांधी नहीं घबराई थी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ। तो ये सब तो मोदी कुछ नहीं दिखा सके। ये तो कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। इतना मोदी का भौकाल था कि 56 इंच का सीना है तो लाल लाल आंखें हैं। तो ये नया भारत है तो घर में घुस के मारेगा तो क्या कर देगा। और एक बार ट्रंप ने इनको हड़का दिया तो सब इनका मतलब टाँ टाँ फिस हो गया। और उसके बाद देखिए उसमें बार बार ट्रंप इनको बेइज्जत कर रहा। फिर ट्रंप ने कहा, कल सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में गया था ट्रंप। वहाँ ट्रंप ने कहा कि देखिए अभी हमने भारत और पाकिस्तान का ये करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया, हमने दोनों को धमकाया और हमने कहा कि हम व्यापार बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, और दोनों राज़ी हो गए। तो बड़े शर्म की बात है। और बीच में मोदी जी ने 2-3 दिन पहले राष्ट्र के नाम संदेश दिया था रात 8 बजे। उसे मोदी ने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान मतलब गिड़गिड़ाने लगा हमारे सामने, एकदम उसके हौसले पस्त हो गए, तब हम लोग युद्ध विराम पर राजी हो गए। तो बार बार मोदी जी देश को झूठ बोल रहे हैं और ट्रंप इनकी पोल खोल रहा है, इनको बेइज्जत कर रहा है। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। देखिए, कायदे से तो अभी संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, जैसा राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा है मोदी को कि जब देश के ऐसे हालात हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, तो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। लेकिन मोदी घबरा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हमारी फजीहत हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी, विपक्ष ऐसे ऐसे सवाल करेगा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। अभी देखिए, एक और डोनाल्ड ट्रंप ने गलत काम किया है जो भारत के हितों के खिलाफ है। कि उन्होंने कहा है कि मैं मतलब ये करूँगा, मध्यस्थता करूँगा कश्मीर के मुद्दे पर।
है ना, किसी तटस्थ स्थान पर भारत और पाकिस्तान के नेताओं को बुला के। अब देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि कश्मीर का मामला जो अब तक द्विपक्षीय था वो अब त्रिपक्षीय बन गया है। जबकि शिमला समझौते में भी ये बात कही गई थी कि भारत और पाकिस्तान अपने जो मामले हैं वो दोनों देश बैठ के सुलझाएंगे, किसी तीसरे को नहीं बुलाएंगे। लेकिन अब ट्रंप इसमें कूद गए हैं, अब यहाँ भी उनकी दादागिरी हो गई। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा कि 2 बिल्लियों में झगड़ा हो गया था रोटी के लिए, और दोनों पहुँच गई बंदर के पास, और बंदर ने इधर से काट के उधर से काट के अंदर पूरी रोटी खा ली। तो वही हाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो जाएगा कि कश्मीर को लेकर आप पहुँचिएगा डोनाल्ड ट्रंप के पास और वो कश्मीर में अमेरिका का सैन्य अड्डा खुलवा देगा, आप मुंह देखते रह जाइएगा। तो लगातार मोदी जो है वो फेल कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और एक ये भी एंगल आ रहा है कि मोदी जी ने गौतम अडानी के धंधा को बचाने के लिए, गौतम अडानी के व्यापार को बचाने के लिए युद्ध विराम किया। ये तो और शर्म की बात है कि आपने राष्ट्र हित के ऊपर एक पूंजीपति के हित को रख दिया। तो फिर मैं आपके चैनल पर कहूँगा कि मोदी जी बहुत हुआ, आप भारत को राहत दीजिए, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, दोबारा चाय बेचना शुरू कीजिए, आप चाय बेचने ही लायक हैं। जी देखिए, बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें इन्होंने रखी और यह साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी को अब कहीं ना कहीं संन्यास ले लेना चाहिए और जो पहले वो काम करते थे वही उनको करना चाहिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बातें अपनी कह रहे हैं, जहां वो बयान दे रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी की लगातार बेइज्जती हो रही है। फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे, जहां डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दावों पर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।